प्राणायाम और प्राणायाम और ध्यान साधना की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग अपनी स्थिति ले लें जिसमें वो आधे घंटे तक बैठ सकते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिस किसी भी स्थिति में आसानी से बैठ सकते हैं बैठे। हाथ ज्ञान मुद्रा में। आइए लेते हैं गहरी लंबी सांसों का अभ्यास। हम गहरी लंबी सांस लेंगे। ध्यान है जितना टाइम हम सांस लेने में लगाएं उतना ही टाइम हम सांस छोड़ने में लगाएं। गहरी लंबी, जितनी गहरी उतनी ही लंबी। 2 मिनट करते हैं। धीरे धीरे वापस आते हैं। सांसें सामान्य करते हैं। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। कपाल भाती। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लेते हैं। गहरी लंबी सांस भरते हैं, छोड़ते हैं। और आरंभ करते हैं। जब हमारी सांस बाहर जाएगी तो नाभि हमारे अंदर जाएगी। हमें सांस लेने के लिए नहीं रुकना है, सांस स्वतः अंदर आएगी जाएगी। सभी आराम करें।
साधारणतः 1 मिनट में 60 बार हम सांस को बाहर फेंकते हैं। जब सांस हमारी बाहर जाए तो नाभि अंदर जाए। इसी आवृत्ति को दोहराते हैं। मूलबंध सभी अपना लगा के रखें। सांस को अधिकतम बाहर करते हुए जालंधर बंद भी लगा लें, गर्दन को झुकाकर। मूलबंध हमारा पहले से लगा हुआ है। नाभि अंदर से खोलते हुए उड़ान बंद और गर्दन को झुकाकर जालंधर बंद, तीनों बंद लगा लें। सहज स्थिति में रुकें। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो धीरे धीरे गर्दन को उठाते हुए जालंधर बंद खोलें, नाभि को ढीला छोड़ते हुए उड़ान बंद और मूल बंद भी ढीला कर दें। अब एक गहरी लंबी सांस भरें और भरी हुई सांस में तीनों बंद लगाएं। लेकिन ध्यान रहे कि हाई बीपी हार्ट के पेशेंट बंद ना लगाए। अगर लगाते हैं तो अपनी सुविधा के अनुसार लगाएं। धीरे धीरे बंदों को खोलते हैं, सामान्य स्थिति में आते हैं। गहरी लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। हाथ हमारे अभी घुटनों पर ही रहेंगे। बदलते हुए मौसम में अग्नि सार का अभ्यास करते हैं हम। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। पुनः गहरी लंबी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। जालंधर बंद लगाते हैं गर्दन को झुका के और नाभि को अंदर बाहर करते हैं। अपनी सुविधा अनुसार 8 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार भी कर सकते हैं। ध्यान है कि रुकी हुई सांसों में ही करना है। सांस लेने के अगर आवश्यकता हो तो दोबारा से सांस लें और छोड़ें, फिर दोबारा से नाभि का संकुचन करें। सभी पुराने साधक सभी को पता। जिनका हाल ही में पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है वो इस क्रिया को ना करें। प्राणायाम हुआ पूरा। धीरे धीरे वापस आते हैं।
सांसें सामान्य करते हैं। दोनों हाथों को पलटकर ज्ञान मुद्रा में आ जाते हैं। एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब हम करने वाले हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा, शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला। मंजू जी, आप तो सूर्यभेदी करेंगी। आरंभ करते हैं। दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं। अब बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा। आरंभ करते हैं सभी। बाईं तरफ से सांस लेंगे, छोड़े, रोकेंगे और दाहिनी तरफ से छोड़ेंगे। दाहिनी तरफ से सांस लेना नहीं है, सभी पुराने साधक हैं, सभी को पता है। बाईं तरफ से लेना है, रोकना है और दाहिनी तरफ से छोड़ना है। 5 मिनट इसको करेंगे हम क्रिया को। बाएं से भरना है, रोकना है, दाएं से छोड़ना है। बार बार इसी आवृत्ति को दोहराना है। अभी 2 मिनट और करना है। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए जब आप दाहिनी तरफ से सांस छोड़ रहे हो, वापस आ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, सांसें समान। एक प्राणायाम और कर लेते हैं, बहुत ही लाभदायक, अनुलोम विलोम। इसी स्थिति में रहेंगे, दाहिने हाथ को उठाकर
प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं और आराम करते हैं। अब हमने बाईं तरफ से सांस लेनी है, दाईं तरफ से छोड़नी है, दाईं से लेनी है, बाईं से छोड़नी है, बिना रुके लगातार करना है। बाईं तरफ से हमने सांस लेना आरंभ किया था। जब हम बाईं तरफ से सांस छोड़ रहे हो तो धीरे धीरे सभी वापस आ जाते हैं। अपनी क्रिया पूरी करके ही आएंगे। अब अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। स्थिति सभी को पता है, सारे पुराने साधक ही दिखाई दे रहे हैं, कोई नया नहीं है। आरंभ करते हैं। 2 उंगलियां आंखों पर, अंगूठा कान में, एक होठों के नीचे एक होठों के ऊपर। आरंभ करते हैं। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद धीरे धीरे वापस आते हैं। अब थोड़ी देर परम पिता परमेश्वर को भी याद कर लेते हैं। आज हम हाथों को अपान वायु मुद्रा में रखेंगे। अंगूठे के साथ की उंगली हथेली के साथ मिलाएंगे, इस तरह से सबको पता होगा, और 2 उंगलियां इस तरह से मिला लेंगे। जिसको नहीं पता है पूछ सकता है। अपान वायु मुद्रा। एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। सभी सांस भरें। छोटी छोटी ओम की ध्वनियां। एक बार मैं बोलूंगी, उसके बाद सब मेरे साथ बोलेंगे। ओम ओम।
शांत। मन ही मन अपने इष्ट देव का उच्चारण करें, ध्यान करें उनका। मन हमारा बहुत चंचल होता है, कभी भी एक जगह नहीं टिकता। जितना हमारे पास होता है, ये मन चाहता है कि हमारे पास इससे भी ज्यादा हो। अगर एक चीज हमें मिल जाती है तो मन हमारा उस चीज से संतुष्ट नहीं होता, फिर वो किसी और चीज की चाहत करता है। सभी अपने अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहे हैं। आप सब देख रहे होंगे कि हम भगवान का नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन हमारे मन में तरह तरह के विचार आ रहे होंगे, जा रहे होंगे। कुछ नहीं तो यही आ रहा होगा कि आज खाने में क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, आज क्या क्या काम करने हैं। ये सब मन का चलायमानी है हमारे। धीरे धीरे वापस आते हैं, एक लंबा गहरा गहरी ओम की ध्वनि करते हैं, गहरी लंबी सांस लेते हैं। आज अर्ध सहित वैदिक मंत्र और साधना मैं विष्णु जी से अनुरोध करूंगी कि वो अर्थ का पाठ करें। ओम अस्तु मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चल।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। सभी स्वस्थ हो, सबको शांति मिले, सबका भला हो, सबको पूर्णता मिले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारे लोग सुखी हों, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब भला देखें, कोई दुखी न हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृत्योः। तीन नेत्रों वाले, उत्तम गंध से युक्त तथा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भगवान शिव जी की हम पूजा करते हैं। जैसे खरबूजा पूरी तरह पक जाने पर स्वतः अपनी डाल से अलग हो जाता है, वैसे ही हम पूर्ण जीवन पाने के उपरांत बिना कष्ट के अमृत को प्राप्त करें। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति 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 ओम। स्वर्ग लोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, जल में शांति हो, औषधियां शांत हों, वनस्पतियां वृक्षादि शांत हों, विश्व के देव शांत हों, ब्रह्मदेव शांत हों, सर्वत्र शांति हो, शांति भी शांति हो, वह मुझे भी शांति दे। सभी शांत बैठेंगे। 1.5 घंटे की आयु ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होने दें। अब दोनों हाथों को उठाते हुए हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को नमन करेंगे। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, तेजी से करेंगे। इस आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करेंगे। एक बार पुनः घर्षण करेंगे। अब शरीर के उन अंगों पर लगाएंगे जहां पर आपके किसी प्रकार का कष्ट या दर्द है। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साधना से जुड़ने के लिए। आइए चलते हैं सर जी की तरफ। मैं अनुरोध करना चाहती हूँ आदरणीय सर जी आए और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का। और 20 से 25 के बीच में आज संख्या भी थी, अच्छा लगा बहुत। बंद थे सारे।
हाँ जी, कैमरे बंद थे? नहीं कैमरे खुले हुए भी थे, काफी सारे देखे दस मैंने। खुले हुए थे बस। जी हाँ, कैमरे हम ज्यादा खोल लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कराने वाले को थोड़ा सा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है, और उसको लगता है कि भाई सभी लोग कर रहे हैं। नहीं तो कैमरे के पीछे कौन क्या कर रहा है ये पता नहीं लगता है हम लोगों को। चलिए प्रयास किया जाएगा इस पर भी। तो आज की साधना होली ब्यूटी जी ने प्रारंभ कराई, अच्छी साधना थी और थोड़ी सी तेजी थी, बाकी और तो ठीक था, लेकिन थोड़ी सी तेजी थी। एक आध आसन कम करा करके उसको रुकवा करके किया जा सकता था, बाकी सब ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें। एक जगह जो 20 तक की गिनती गिनी वो बहुत जल्दी जल्दी गिन दी, ठीक है ना। वो 20 सेकंड कोई पूरे हुए, वो तो 10 में ही कर दिया आपने, या 5 में ही कर दिया, तो ठीक है ना। तो और सुशील गुप्ता जी उपस्थित हैं अभी? है नहीं? हाँ जी, हाँ सुशील जी सर जी, नमस्कार। भुजंग आसन में एक जगह आपने बोला था हाथों को दाएं बाएं फैलाएं, वो क्या था? वो मैं समझना चाह रहा हूँ उसको। ऐसे कुछ संस्थान लोग एरोप्लेन पोज इसको बोलते हैं ना सर, एरोप्लेन जैसे, मतलब आपका थोड़ा सा हथेलियों में बताइए मुझे, बिल्कुल नहीं करना जरा सा है, मुझे। हथेलियों में स्पर्श नाम मात्र का करना, तो इससे पूरा स्पर्श हट जाता है। जस्ट मतलब हमारे इस केंद्र में ऐसे कराया जाता है सर। नहीं मैं बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ उस पर, मैं केवल जानना चाह रहा हूँ वो क्या था। एक बार जरा करके बताइए आप मुझे। हाँ जी सर, जब हम पूर्ण भुजंग आसन करते हैं, थोड़ी को आसन में लगा लिया, जी हथेलियों को नजदीक नजदीक रख लिया, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए हैं। जी। अब हथेलियों में बिल्कुल हल्का सा दबाव देते हुए नाभि से ऊपर का भाग जब ऊपर उठाते हैं, ठीक, कोहनी नाम मात्र की उठेगी। ठीक है। तो यहाँ पे हथेलियों में हल्का सा स्पर्श है, उसको भी हटा देते हैं। अच्छा, वो दाएं बाएं हटानी है? जी जी जी। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। सर हमारे यहाँ स्वामी जयंती पार्क में इसी तरह से होता है ये भुजंगासन। सर आप म्यूट हो गए लगता है। हाँ जी, कुछ नई चीज मुझे लगी तो मैंने, वो मुझे नहीं क्लियर था तो मैंने पूछ लिया बहुत आपसे। नई नहीं है, ओनली स्पर्श हट जाता है, जो हथेलियों का स्पर्श जो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हमारे यहाँ स्वामी जयंती पार्क में इसी तरह से होता है ये भुजंगासन। कोई बात नहीं, अच्छा है। थोड़ा सा परिवर्तन अगर हम लोग करते रहते हैं ना, एक नवीनता सी बनी रहती है, नयापन बना रहता है, ठीक है ना। कुछ एक नई चीज आ गई तो लोगों को बताएंगे, साधक साधिकाओं को केंद्रों पर हम लोग कराएंगे, तो थोड़ा सा एक नयापन उन लोगों को भी लगेगा, साधकों को भी लगेगा। ठीक है, धन्यवाद गुप्ता जी। और अंत में मुझे लगा कि ऐसे कराया जाए, क्योंकि हम बोलते हैं हथेलियों में कम से कम भार देते हुए आप उठाएं, इसमें पूरा जीरो हो जाता है, मतलब आपका पूरा नाभि ऊपर लोड आ जाता है। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, सर। ठीक, धन्यवाद जी। और अंत में अखिलेश गुप्ता जी, प्राणायाम साधना, और साथ ही साथ उन्होंने देश का भी ध्यान रखा कि कौन किस देश में है। चंद्रभेदी के स्थान पर सूर्यभेदी भी बोल दिया उनके लिए, बहुत बढ़िया। और लास्ट में प्रार्थना भावार्थ सहित, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार आप सभी को। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहे और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के हंस के बात करेंगे, जैसे आदरणीय होली ब्यूटी जी ने हंसाया था उसी तरह से। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।